हेलो टू ऑल। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बेसिकली इसमें आप वही सीरीज पढ़ेंगे जो आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, जो 3 पार्ट में डिवाइड थी, इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इसी तरह से डिस्पर्जन में भी 3 तरीके की सीरीज हैं। उन सीरीज के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बताएं कि डिस्पर्जन की मीनिंग क्या होती है। तो डिस्पर्जन का मतलब सिंपली ये होता है कि एक एवरेज, अगर तीन फैमिली अपने आपस की इनकम को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हमें उनके टोटल एवरेज इनकम पता करना है तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो बेसिकली डिस्पर्जन रिफर्स टू द वेरिएशन, क्या वेरिएशन आ रहा है आइटम्स के बीच में जब हम एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी डेफिनेशन हमने बाउले की लिख दी थी, क्योंकि ये अच्छी डेफिनेशन है और छोटी सी डेफिनेशन एग्जाम में जब भी कभी आए तो इनकी डेफिनेशन बहुत आसानी से लर्न हो जाती है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, डिस्पर्जन इज द मेजर है ये क्या मेजर करने के लिए, ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, जो भी आइटम दिए हुए हैं उसको वेरिएशन करने के लिए, यहाँ पे आइटम्स होगा। ठीक है, आइटम्स, जितने भी आइटम्स दिए हैं उनके डेटा को कैलकुलेट करने के लिए डिस्पर्जन होता है। और बेसिकली ये एक आसान तरीका है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन के, तो रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है कि आपका एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। तो ये जितने पार्ट हैं ये आपके एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर है, ये जो आपको दिख रहे हैं, रेंज, क्वार्टाइल, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये जितने हैं जो कोएफिशिएंट से रिलेटेड है वो है आपके रिलेटिव मेथड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव मेथड हो जाएगा। एक चीज और डिस्कस करते हैं, 2021 और 21 की जो सिलेबस है उसमें रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन, इंटर क्वार्टाइल, मीन डिविएशन आपका नहीं आ रहा है, ये कट डाउन हो चुका है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, इतनी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, जो 2021 के सिलेबस में आपके जो एग्जाम्स में आएंगी। 2021 में जो भी एग्जाम्स आपके मार्च में हो या फेब में हो, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। यानी 20 और 21 की हम बात कर रहे हैं, इसके फर्दर तो इंक्लूड होगा ही होगा, होप सो कंडीशन वेल रही तो ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो और हम ये पढ़ाएंगे भी नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ये बताते चले कि एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, ये जो मेथड्स हैं ये इनके क्या एक्चुअल मीनिंग है। एब्सोल्यूट जो है वो ओरिजिनल यूनिट बताता है, जो भी यूनिट दी रहती हैं उसकी एक्चुअल यूनिट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक्चुअल डेटा को बताता है, एब्सोल्यूट मेजर करता है। ठीक है, और बात करें अगर रिलेटिव की, तो रिलेटिव क्या होता है, वो परसेंटेज के उसमें या रेशियो के बेसिस पे, या तो रेशियो के बेसिस पे दे देगा या परसेंटेज के बेसिस पे देगा। तो ये आपका एक्चुअल डेटा नहीं रहता, ये एब्सोल्यूट रिलेटिव रहता है, किसी ना किसी से रिलेट करता है, बट यहाँ पे ओरिजिनल डेटा देता है जो कि डायरेक्ट यू कैन मेजर इट। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा अब देखते हैं नीचे क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन और इट्स कोएफिशिएंट। अभी हमने आपको बताया कि हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इतना ही आपको डिस्पर्जन के चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले पे और कोएफिशिएंट के फॉर्मूले पे आने से पहले हम आपको इसकी मीनिंग बता दें कि ये है क्या। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन जो होते हैं, जो हमने निकाला हुआ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को कैलकुलेट किया था, उसी मीन का स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ऑल डिविएशंस, और जितने भी डिविएशंस दिए हैं, जब हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं, डिविएशन फाइंड आउट करते हैं, उसका स्क्वायर। डिविएशन बीइंग मेजर्ड
फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द आइटम्स। और डिविएशन मेजर कैसे होगा, जो अर्थमेटिक मीन निकल कर आएगी ना उसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, डिविएशन निकालेंगे। अभी तो मीनिंग आपको ऐसे ही सेपरेटली बता दिया गया है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली इसका समझ में मीनिंग समझ में आ जाएगी कि क्या है। फिलहाल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर रूट है अर्थमेटिक मीन का, और डिविएशन क्या है, डिविएशन मेजर करते हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब हम निकालते हैं उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डिविएशन। देन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये रिलेटिव मेजर है। अभी हमने बताया दो तरह के मेजर थे, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो इसको हम क्या कौन सा मेजर कहेंगे, ये रिलेटिव मेजर है। किसका, डिस्पर्जन का रिलेटिव मेजर है, जो क्या रिलेट करेगा, एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन और अर्थमेटिक मीन, इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला आपको जितनी भी सीरीज है, 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, आगे तीनों सीरीज में आपको यही फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। देखिए सीरीज, पहली सीरीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप 3 मेथड पढ़ेंगे, बहुत फोकस की जरूरत है। इंडिविजुअल सीरीज में आप कौन से 3 मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, सबसे पहला मेथड, दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड पढ़ेंगे, और तीनों मेथड में जो फॉर्मूले होंगे तीनों अलग होंगे, बट आंसर विल कम सेम, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का, क्या है, हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे डिनोट करते हैं, लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, दिख रहा है अंडर रूट, फिर हम सिग्मा डी यानी डिविएशन, और डिविएशन का स्क्वायर अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ आइटम्स, एन इज नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और यहाँ पे डी क्या है, यानी ये हो गया आपका डिविएशन। डिविएशन का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, 2 लिखा है ना, स्क्वायर करना है। अब सी एस डी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एस डी कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिविएशन एस डी निकल कर आया है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल कर आया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और जो हमारा मीन निकल कर आया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। मीन की वैल्यू और एस डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, कोएफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। अभी आप कोएफिशिएंट देखेंगे तीनों मेथड में सेम फॉर्मूले लगते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, जो सेकेंड मेथड है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे पूरा, ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर यानी डिविएशन का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम एन, एन इज द फ्रीक्वेंसी, माइनस, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इनका, डी सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड का हो गया, और सीएसडी का सेम फॉर्मूला जो आपका डायरेक्ट मेथड में लगा है। बात करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड की। स्टेप डिविएशन मेथड में एक चीज इंक्लूड हो जाती है आपका आई, ठीक है, आई क्या है, ये आई है आपका क्लास इंटरवल में जो गैप होता है, जो क्लास इंटरवल होता है ना, एक मिनट, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, तो इनके बीच में जो गैपिंग होती है, ये गैपिंग नजर आती है ना, 10 की गैपिंग चल रही है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई की जगह हम गैपिंग लिखेंगे, किसकी, क्लास इंटरवल, जो क्लास साइज का डिफरेंस होता है उसको हम लोग आई की जगह मेंशन करते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी डैश। अब फर्क क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, शॉर्टकट में और स्टेप डिविएशन में, ये डिफरेंस है कि यहाँ पे डैश नहीं लगा है, इस फॉर्मूले में डैश नहीं लगा है, दिख रहा है ना, डैश नहीं लगा है ना यहाँ ना यहाँ, बट यहाँ पे देखिए डी डैश लगा हुआ है, यहाँ पे भी डी डैश लगा हुआ है, बाकी स्क्वायर यहाँ पे भी सेम है, स्क्वायर यहाँ पे भी सेम है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर यहाँ पे भी, एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, और माइनस की साइन बीच में लगी हुई है, तो माइनस की साइन बीच में यहाँ पे भी लगी हुई है। इनटू आई, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, क्या, आई जो है क्लास इंटरवल यानी क्लास साइज। ये जो आई है ना अंडर रूट में नहीं रहेगा, अंडर रूट बस इतना ही रहेगा, उसके बाहर हम लोग इनटू आई करेंगे। ये आपका क्या निकल कर क्या कौन सा फॉर्मूला है, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला है। सीएसडी निकालने के लिए सेम वही, अब हमने यहाँ पे सिंबल रख दिया है और फॉर्मूला तो सेम ही है, एस डी अपॉन आपका मीन, अर्थमेटिक मीन।
तो ये था फॉर्मूला इसका इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं अभी हम। इंडिविजुअल हर तीनों सीरीज में आप 3 मेथड पढ़ेंगे और तीनों के अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फॉर्मूला लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने आपको बताया है डिफरेंस से भी फॉर्मूले लर्न हो सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इसमें भी देखिए आपको सेम वही मेथड मिलेगा। पहला मेथड डायरेक्ट, दूसरा मेथड शॉर्टकट, तीसरा मेथड स्टेप डिविएशन। ठीक, डायरेक्ट मेथड में देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड के लिए। और CSD का फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। देन देखिए शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में फ़र्क क्या होता है, सीरीज में आप लोग को फ़र्क पता होगा अगर आप लोग ने हमारी पहला जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, हमने उसमें आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा उसको जाकर। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, डिस्क्रीट में क्या ऐड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। तो देखिए उस फॉर्मूले में डायरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर लिखा था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बट यहाँ पे देखिए बीच में फ्रीक्वेंसी आ गई है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई है, और फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, बस क्या बीच में आ गया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ वहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स था, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम सिग्मा एफ लिख दिया है हमने, ठीक है, और ये तो भाई सेम ही है। फिर स्टेप डिविएशन की बात करते हैं। स्टेप डिविएशन में भी देखिए फॉर्मूला टैली करिएगा इंडिविजुअल से और डिस्क्रीट से, तो देखिएगा यहाँ पे क्या निकल कर आ गया है सामने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक यहाँ पे n था, है ना, बट अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी आ गई। डैश लगा हुआ था इसमें भी, और उधर भी डैश था, इधर भी डैश था, होल स्क्वायर इनटू आई, सेम है। ठीक, ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। इसके भी आप 3 मेथड पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी डायरेक्ट मेथड पढ़िएगा, शॉर्टकट मेथड पढ़िएगा, स्टेप डिविएशन मेथड पढ़िएगा। फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसका। डायरेक्ट मेथड में देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई बीच में डायरेक्ट मेथड में, और एक चीज और दिखाते हैं आपको, एक मिनट। वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। शॉर्टकट मेथड में देखिए, शॉर्टकट मेथड का स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे डी स्क्वायर, अंदर डी स्क्वायर कर दिया, एक मिनट। देखिए यहाँ पे ये 2 गलती से लिख गया, यहाँ 2 नहीं होगा, ये FD और होल स्क्वायर जो होता है अपॉन सिग्मा एफ अपॉन करके इसका होल स्क्वायर रहेगा, और CSD का फॉर्मूला वही रहेगा जैसे ऊपर से इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में चलता आया है, सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका फॉर्मूला तो लर्न करना बहुत आसान है। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है स्टेप डिविएशन। इसमें भी 2 पार्ट, यानी कि आपका CSD निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। अगर क्वेश्चन में CSD निकालने को बोलेगा, यानी कोएफिशिएंट निकालने को बोलेगा, तभी निकालिएगा, अदरवाइज मत निकालिएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी हमने आपको बताया था ना क्या चीज़ इंक्लूड होती है, यहाँ डैश इंक्लूड हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, डैश और एक आई आ जाता है जो कि आपका CI का डिफरेंस होता है, बस बाकी चीज़ें क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला लर्न करना आपके लिए आसान होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे कौन सी चीज़ें किस मेथड में इंक्लूड हो रही हैं और कौन सी सीरीज में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लूड हो रही हैं, तो लर्न करना आपके लिए आसान रहेगा। फिर देखिए एक आपको दिखेगा वेरिएंस, आपके कोर्स में है ये वेरिएंस के बारे में जो फॉर्मूला है वेरिएंस का, आप वेरिएंस डायरेक्ट बोल देता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने के लिए बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, वेरिएंस निकल आएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वेरिएंस दिया हुआ तो वेरिएंस का आप अंडर, वेरिएंस की कोई भी वैल्यू हुई, मान लीजिए 4 वैल्यू हुई, 4 का आप अंडर रूट करके निकालेंगे तो आपको क्या निकल आएगा, SD, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आएगा। अगर बात करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, सेम जैसे हर का वेरिएंस ऑफ CSD का फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी यहाँ तो CSD नहीं होगा, यहाँ वेरिएंस होगा,
तो आपने देखा होगा कि एसडी वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या कर रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन कर रहे थे, है ना, इतना हर में हम लोग करते आए थे। अब यहाँ पे वेरिएंस है, तो वेरिएंस में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है, आप में एक चीज इंक्लूड हो गई, क्या, इनटू 100, बाकी चीजें आपका सेम है। तो फॉर्मूला लर्न करना बहुत आसान है, अगर आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करेंगे तो, समझ के अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आसानी से लर्न हो जाएगा। तो ये आपका इतना था पूरा फॉर्मूले का डिस्कशन, और प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन और डिविएशन क्या होता है, बाकी रिलेटेड और एब्सोल्यूट को भी मैंने बताया, और ये भी बताया कि क्या आप में इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड है वही पढ़िए, एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।